सकल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाणामधीतम रघुबर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। प्रिय बंधुओं, कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से विकल जी महाराज के स्वरों में आप राम कथा का प्रसंग सुनेंगे। अहिरावण वध। मेघनाद समाप्त हो गया और देवी सुलोचना सती हो गई। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, रावण के रनिवास में मचा था हाहाकार। रावण के रनिवास में हाहाकार मचा था और रामादल में अपार खुशियां मनाई जा रही थी। मेघनाद की मां मंदोदरी रो रो कर कह रही थी, छोड़े गए हो बेटा, अरे छोड़े गए हो बेटा किसके सहारे। और छोड़े गए हो बेटा किसके सहारे। और मुझे अंधी के नैनों के तारे छोड़ गए हो बेटा किसके सहारे। छोड़ गए हो बेटा मुझे अंधी के और नैनों के तारे छोड़ गए हो बेटा किसके सहारे। छोड़ गए हो बेटा जिसका प्राणों से प्यारा बाहुबली बलवान मेघनाद जैसा पुत्र समाप्त हो गया हो, उस मां की दशा क्या होगी। अरे मुझ जैसी दुखिया कोई, मुझ जैसी दुखिया कोई होगी नहीं संसार में। मुझ जैसी दुखिया कोई होगी नहीं संसार में। और नैया ये देखो मेरी पहुंच गई मझधार में। दूर हुए हैं मुझसे, दूर हुए हैं मुझसे मेरे किनारे। और छोड़ गए हो किसके सहारे। छोड़ गए हो बेटा और पर नारी चोरी करके कैसा ये दिल है दिखाया। कि पर नारी चोरी करके कैसा ये दिल है दिखाया।
कुल को तुमने अपने ही हाथों गवाया। काम किया है पिया ये, काम किया है पिया ये, बिना ही विचारे छोड़ गए हो किसके सहारे, छोड़ गए हो बेटा। बेटा गया है मेरा, बेटी भी संग में सिधारी। बेटा मेघनाथ चला गया और बहू प्रमीला भी, सुलोचना भी साथ में चली गई। बेटा अगर नहीं है, बहू अगर बनी रहती तो मुझे कुछ धैर्य बना रहता। अरे बेटा गया है मेरा, बेटी भी संग में सिधारी। और हाय प्रमीला तू भी हो गई पतिवर को प्यारी। और होकर बिकल ये तुमको, होकर बिकल ये तुमको दुखिया पुकारे, छोड़ गए हो बेटा किसके सहारे, छोड़ गए हो बेटा किसके सहारे। तुमको ये हाय, तुमको ये हाय नैनों के तारे, अरे मुझ अंधी के नैनों के तारे, छूट गए हो बेटा किसके सहारे, छोड़ गए हो बेटा। ऐसा जब मंदोदरी का रुदन सुना तो रावण का प्रवेश हुआ। रोना सुना दशकंधर ने तो अपने मन में डोला। और मंदोदरी से रावण देखो ऐसी वाणी बोला कि साहस करके दशकंधर तबे, और बोला कैसा ये स्यापा है। अरे साहस करके दशकंधर तब, और बोला कैसा ये स्यापा है। और मेरे जीते जी इस घर में इस भांत शोक क्यों व्यापा है। अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ और अपने सुत के हत्यारे से मैं बदला अभी चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में गया जपा प्रकर्षण मंत्र और अहिरामण पाताल से आया खिंच पर तंत्र। रावण ने मठ में जाकर
प्रकर्षण मंत्र का जाप किया तो अहिरावण पाताल से आ गया। रावण का पुत्र अहिरावण कैसा था? यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक, अरे जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। साहस में और कुशलता में बल में भी नहीं अधूरा था। और देवी का परम उपासक था। अहिरावण था कैसा? देवी का उपासक, देवी का परम उपासक था और निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वरदान मिल चुका था उसको कि तुझको न हराएगा कोई, और पर छल से तूने चोरी की फिर तो न बचाएगा कोई। रावण क्या बोला अपने पिताजी से? आप चिंता न करें किसी बात के लिए, बोला जाता हूँ रात ही में और दोनों को हर ले जाऊंगा, और बलिदान मांगती है देवी उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। रावण से बोला उनका पुत्र अहिरावण पाताल लोक का वासी कि सिया का किया है तुमने पिताजी हरण है, सिया का किया है तुमने पिताजी हरण, तो सिया के पिया का मैं, सिया के पिया का मैं करूंगा हरण। अगर तुमने आपने अगर सीता का हरण किया है तो मैं सीता के पिया का हरण कर लूंगा, पति का हरण करूंगा। बाप से बढ़कर बेटा को होना चाहिए। और सिया का किया है, सिया का किया है तुमने पिताजी हरण, तो सिया के पिया का मैं, सिया के पिया का मैं करूंगा हरण। सिया का किया है तुमने, करके ऐसा मैं जतन करूंगा, दोनों को जा करके देखो हरूंगा, मन में न अपने शंका करूंगा। अरे तभी तो मिटेगी मेरे, तभी तो मिटेगी मेरे जिया की जरन है, और तभी तो मिटेगी मेरे जिया की जरन है। सिया का किया है तुमने पिताजी हरण है, सिया का तपस्वियों ने
मैंने लंका का सर्वनाश कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया और मैं पाताल में बना रहा, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। पिताजी, मैया के चरणों में बलिदान होगा, माँ का तभी देखो सम्मान होगा, दोनों का चूर तभी अभिमान होगा, और माँ की शरण में होगा, अरे माँ की शरण में होगा उनका मरण है, और माँ की शरण में होगा उनका मरण। सिया का किया है तुमने पिताजी हरण, सिया का किया है तुमने पिताजी हरण, तो सिया के पिया का, सिया के पिया का मैं करूंगा हरण। सिया का किया है तुमने पिताजी हरण। बोला, चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है, माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है। पहुंचा रामादल में, जैसे ही पहुंचा मानो ले साथ बहुत ता दल, रणनभ पर राहु केतु आए, और चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए। तब रूप विभीषण का धर कर लंका में केवल ऐरावण ऐसा था जो विभीषण का रूप रख लेता था। रामादल में प्रवेश के लिए उसने चांदनी रात को अंधकार में बदल दिया और विभीषण का रूप रखकर प्रवेश करने के लिए चला, लेकिन पहरेदारी पर थे हनुमान जी। तब रूप विभीषण का धर कर और कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा, और चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा। रावण ने बंधुओं किया है मंत्र उपचार, और अमावस जैसा तुरंत ही फैला तिमिर अपार। अपार अमावस जैसा तिमिर फैल गया, उसने मंत्रों के द्वारा अंधकार कर दिया। रामादल में विचार होने लगा, ये बादल काले काले गगन में छाने वाले, ये बादल काले काले गगन में छाने वाले, बड़े ही मायावी हैं सुनो ये लंका वाले। ये बादल ये बादल काले काले गगन में छाने वाले, बड़े ही मायावी हैं सुनो ये लंका वाले। अरे कैसा ये देखो अंधेरा किया है, ये बादल काले काले गगन में छाने वाले।
की माया और ऐसी निराली, और ऐसी है उसी की माया निराली। ये बादल काले काले गगन में छाने वाले बड़े ही मायावी हैं, सुनो ये लंका वाले। अरे ये बादल और चंद्रमा छिपा है, अरे चांदनी गई है, और चंद्रमा छिपा है और चांदनी गई है, और पूर्णमासी जैसे अमावस भई है, और पूर्णमासी जैसे अमावस भई है। तो ये बादल काले काले गगन में छाने वाले मायावी हैं, ये देखो सुनो तो लंका वाले। अरे ये बादल और कैसा ये देखो, कैसा ये देखो अंधेरा किया है। ये बादल काले काले गगन में छाने वाले बड़े ही मायावी हैं, सुनो ये लंका वाले। अरे बड़े ही मायावी हैं। हुआ क्या, कपिदल में थी खलबली, निरख अंधेरा घोर, महावीर कर रहे थे देखभाल सब ओर। महावीर सब प्रकार से पहरेदारी में थे, देखभाल कर रहे थे, लेकिन अंधकार हो गया। हुआ क्या, वह कपटी छद्म वेशधारी और हो गया सफल अपने छल में, हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा है वो रामादल में। जाते ही उस मायावी ने, रामादल में जब पहुंच गया आई रावण, तो जाते ही उस मायावी ने अरे माया का कौतुक दिखा दिया, और जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर, धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठौर पहुंचे जहां सोते थे रघुवीर। जहां राम और लक्ष्मण सो रहे थे, सारी सेना सो गई, ऐसा मंत्र का प्रभाव कर दिया उसने। और श्री हनुमान जी भी सो गए, लेकिन राम जी का रूप देखा जब उसने तो क्या था, राम जी का रूप क्या था जब देखा, मही पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछोना बिछा हुआ।
और मही पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछोना बिछा हुआ, और तकिया था रुधिर, तकिया था रुचिर कुशाओं का, तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। धनुआ पर और दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, पांव के एक हाथ राम जी का धनुष पर है और दूसरा लक्ष्मण पर है। सो रहे कि है एक हाथ तो धनुआ पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, पाँव के नीचे लंका है, अरे पाँव के नीचे लंका है, और मस्तक के ऊपर सागर है। मूर्ति को देखता रह गया रावण, रावण तो मूर्ति को देखता रह गया। ऐसी सुंदर मूर्ति, मूर्ति जब सुंदर होती है तो दुश्मन भी देखता रह जाता है। जैसे एक बार खरदूषण ने उस मूर्ति को देखा था, उसने कहा था कि ऐसा जीवन में मैंने पुरुष नहीं देखा। कुंभकर्ण ने जब देखा था उस मूर्ति को तो एक बार कहा था ऐसा जीवन में मैंने ऐसी मूर्ति नहीं देखी, ऐसा मुखड़ा आज तक नहीं देखा। और यही बात ये देख रहा है, देखते रह गया। लेकिन जब चेत हुआ तो ध्यान किया और रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को और चुपके से हर ले जाने का। तो रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को। आही रावण इन्हें ले चला अब राक्षस का वंश मिटाने को। हुआ क्या, मायापति का हो गया सार्थक माया जाल, और मायापति को ले गया मही से वह पाताल। मही से पाताल पहुंच गया, और जब पाताल में पहुंचा, इधर सवेरा हुआ। श्री हनुमान जी और सारी सेना जब जागी, जब देखा कि आसन सूना हो गया, रोने चिल्लाने लगे और व्याकुल होने लगे। व्याकुल होकर श्री हनुमान जी क्या कहने लगे, श्री हनुमान जी रोने लगे। जामवंत जी ने जब सुना, विभीषण भी परेशान है, सारी सेना परेशान है कि हमारे प्रभु चले कहां गए। इतने व्याकुल होने लगे, करुण पुकार मचने लगी, हाहाकार मचने लगा। सागर के किनारे पर सारी सेना परेशान है।